कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल RBSC विज़ार्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छी चल रही होगी आपकी प्रिपरेशन। 12th क्लास में आए हो तो एक नया जोश लेके आए होंगे ज़रूर। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो ज़रूर लाइक करके जाना और शेयर कर देना। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, अब पढ़ेंगे हम क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग से आप क्या समझते हो? क्लोज मतलब एकदम बंद सी, है ना। क्लोज से ही समझोगे, एकदम क्लोज, एकदम बंद। समझते हैं क्या चीज़ है ये। इन विच द स्पेयर ऑक्यूपाई, इसके अंदर क्या होता है? स्पेयर जो होता है ना, आपने देखा होगा जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ये जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसमें जो ये एटम्स रखे रहते हैं ये स्फेयर की फॉर्म में होते हैं ना, स्फेयर की शेप में होते हैं ये, ठीक है, इस तरीके से ये स्फेयर होते हैं। तो क्या होता है ना इसके अंदर, इन विच द स्फेयर ऑक्यूपाई मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस, इसके अंदर क्या होता है, जो स्फेयर होते हैं ना वो मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस को क्या करते हैं? ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई से मतलब मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इनको मिलता है ना उतना ये एक्वायर, उतना ये लेने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस, है ना। एंड मिनिमम एम्प्टी स्पेस, और ये क्या करते हैं, जितना ज़्यादा ये स्पेस ले सकते हैं उतना ज़्यादा स्पेस लेते हैं, और जितना कम ये स्पेस छोड़ सकें उतना एम्प्टी स्पेस ही छोड़ते हैं। समझ में आ गई? जितना एम्प्टी स्पेस ये मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, खालीपन जितना मैक्सिमम ये ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम अवेलेबल, जो अवेलेबल भी है वो भी, और जो एकदम खाली है वो भी, जो जितना ये मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर सकते हैं ये उतना मैक्सिमम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या है ना, इन विच स्पेयर ऑक्यूपाई मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस एंड मिनिमम एम्प्टी स्पेस। क्लियर? हैंस द क्रिस्टल हैज मैक्सिमम डेंसिटी। तो क्या होगा, क्रिस्टल की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। ये अगर मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस और मिनिमम एम्प्टी स्पेस एक्वायर कर लेंगे तो जो डेंसिटी होगी क्रिस्टल की वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। दिस इज नोन एज क्लोज पैकिंग, इसी को हम क्लोज पैकिंग कहेंगे। क्लियर हो गई? अब ये क्लोज पैकिंग जो होती है 3 टाइप्स की होती है। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होता है? काफी ईजी है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। पढ़ते हैं, देखो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्लियर? स्फेयर आर अरेंज इन 1 डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, जो आपके स्फेयर्स होते हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर अरेंज होते हैं, जैसे ये एक डायरेक्शन के अंदर अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, स्फेयर्स एक डायरेक्शन के अंदर अरेंज होते हैं, ठीक है। 1 स्फेयर इज सराउंडेड बाय 2 स्फेयर्स। एक स्फेयर जो होगा वो 2 स्फेयर से सराउंड होगा, 2 स्फेयर से घिरा हुआ होगा। क्लियर? Hence the coordination number is 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसके आसपास जिस एटम को, जिस स्फेयर को हम कंसिडर कर रहे हैं उसके आसपास में कितने और स्फेयर्स हैं, बस वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मान लीजिए ये एक स्फेयर है, इसके आसपास में दो बॉडीज हो रहे हैं, 2 स्फेयर्स हो रहे हैं, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो, हमने इसमें ये वाला स्फेयर कंसिडर करा था। अब इस वाले स्फेयर में देखो, ये वाला स्फेयर इसको टच कर रहा है, ये वाला स्फेयर इसको टच कर रहा है, ये वाला स्फेयर टच कर रहा है, ये वाला स्फेयर टच कर रहा है। तो इसके सराउंड में कितने स्फेयर्स हैं? 4 स्फेयर्स जो उसको टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। इसकी बात कर लो, इसमें देखो 6 स्फेयर्स हैं। एक स्फेयर ये रहा, 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 एक स्फेयर ये रहा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। CN से मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने की कोशिश करी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ है, ठीक है। तो 1 डायमेंशन में क्या होगा, स्फेयर सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर अरेंज होंगे, ठीक है, और एक स्फेयर 2 स्फेयर से सराउंड होगा, और इसी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। क्लियर? तो ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग खत्म। 2 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग है इसके अंदर 2 क्लोज पैकिंग आती है। एक आती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक आती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, देखो, When second row is placed over first row, इसमें क्या होता है, जो आपकी सेकेंड रो होगी ना इसके ऊपर फर्स्ट रो रखी होगी। When second row is placed over first row, जब क्या होगा, सेकेंड रो कहाँ रखी होगी? फर्स्ट रो के ऊपर। समझ में आ रहा है? When second row is placed over first row, फर्स्ट रो जो है उसके ऊपर सेकेंड रो प्रेजेंट होगी। मान लीजिए हम इसको फर्स्ट रो कंसिडर करते हैं, इसके ऊपर सेकेंड रो होगी। अगर इसको अपन फिर से फर्स्ट कंसिडर करेंगे तो इसके ऊपर वाली सेकेंड होगी, इसको फर्स्ट कंसिडर करेंगे तो इसके ऊपर वाली सेकेंड रो होगी। क्लियर? एंड स्फेयर्स ऑफ सेकेंड रो इज टच्ड विद फर्स्ट रो। अब जो ये फर्स्ट रो के जो स्फेयर्स है ये सेकेंड रो के स्फेयर्स को टच कर रहे हैं, है ना। ये स्फेयर्स जो है फर्स्ट रो के सेकेंड रो के स्फेयर्स को टच कर रहे हैं, ठीक है। टच विद द फर्स्ट रो हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है इस तरीके से, ये जो मार्कर है अभी हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और अब ये मार्कर वर्टिकली रखा हुआ है।
तो ये क्या कर रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टली भी टच कर रहा है और वर्टिकली भी टच कर रहा है, ठीक है। जो ये एक स्फेयर है, ये इसको हॉरिजॉन्टली मान लीजिए, स्फेयर की बात करती हूँ मैं। अब ये स्फेयर इस ऊपर वाले स्फेयर को हॉरिजॉन्टली कैसे, इसको वर्टिकली टच कर रहा है और उसको हॉरिजॉन्टली टच कर रहा है। क्लियर हो गई मेरी बात। इफ वी सिलेक्ट एटम फ्रॉम द क्रिस्टल, अगर हम इसमें से एक क्रिस्टल में से एक एटम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम द क्रिस्टल एंड सिलेक्ट द सराउंड एटम्स, और फिर इसके सराउंड, इसके आसपास वाले एटम्स को सिलेक्ट करते हैं, विच टच्ड विद दैट एटम, जो इस एटम के साथ टच कर रहे हैं, देन द स्क्वायर इज फॉर्म, तो क्या होगा, स्क्वायर फॉर्म्ड होगा। अगर हम इनके सेंटर को मिला दें, इन चारों के सेंटर को, तो एक स्क्वायर फॉर्म होगा। इसी वजह से दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसी वजह से हम इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात। अब देखो इसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है इसमें, 50.4%, एंड एम्प्टी स्पेस कितना छोड़ा है, 49.6%। क्लियर हो गया। अब देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें देखो क्या होता है, व्हेन सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द डिस्पर्जन ऑफ फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर कहाँ रखाएगी, डिस्पर्जन ऑफ फर्स्ट लेयर। डिस्पर्जन क्या होगा, मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई, डिस्पर्जन होगा ये स्पेस, ये जो स्पेस दिख रहा है ना, ये जहां मैंने बनाया है, सॉरी थोड़ा बड़ा बनेगा इस तरीके से, ये डिस्पर्जन होगा। ये जो जगह है ना, ये नीचे जो जगह दिख रही है आपको, ये क्या होंगे, इसके डिस्पर्जन होंगे। तो डिस्पर्जन के क्या चीज रखाना है इस डिस्पर्जन पे, सेकेंड लेयर। व्हेन सेकेंड लेयर कहाँ रखाएगी, डिस्पर्जन ऑफ फर्स्ट लेयर, ओवर द डिस्पर्जन ऑफ फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर के डिस्पर्जन के ऊपर। क्लियर। तो अब ये देखो हमने फिर से इसमें एक एटम सिलेक्ट कर लिया, ये वाला एटम, ठीक है। अब इसके हमने सराउंडिंग देखे, सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग में एक ये आ रहा है, 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 सबके सेंटर को मिलाया तो हमें क्या मिला, एक हेक्सागन मिला। इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर। अब देखो इसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम कितनी आ रही है, 60.4%, एंड एम्प्टी स्पेस आ रहा है इसका 39.6%। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया। जितना एटम्स जो सिलेक्ट करा है ना एटम, उसके आसपास में, उसके सराउंडिंग में कितना एटम्स हैं, जितना एटम्स होंगे वही उस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर हो गई ये पूरी बात। अब हमें पढ़ना है थर्ड, वो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। पढ़ते हैं उसको आगे, इसको नोट डाउन करो अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमने 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ ली थी, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ ली थी, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर अगेन 2 आती क्लोज पैकिंग, 2 टाइप्स के वॉइड्स पढ़ने हमें क्लोज पैकिंग के अंदर। देखो पहला वॉइड होगा टेट्राहेड्रल वॉइड एंड सेकंड वॉइड होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, देखो व्हेन सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर, जब हम सेकंड लेयर को रखते हैं फर्स्ट लेयर के वॉइड पे। अब आप पूछोगे वॉइड क्या होता है, देखो वॉइड बताते हैं। ये देखो ये आपके 3 एटम्स रखे हुए हैं लाइक दिस, ठीक है। अब ये बीच में जो एक खाली स्पेस दिख रहा है आपको, ये इन तीनों के बीच में जो ये खाली स्पेस है, ये यही होता है वॉइड। अब क्या करना है हमें, व्हेन सेकंड लेयर, अब हम सेकंड लेयर को रखेंगे फर्स्ट लेयर, ये जो ब्लैक से जो मैंने बनाई है, ये ब्लैक से मैंने बनाई है फर्स्ट लेयर, और जो ये मैंने ब्लू से बनाया है, ब्लू से मैंने डॉटेड डॉटेड करके बनाया ताकि आपको इजीली दिख जाए। ये देखो इस तरीके से, ये ब्लू से जो मैंने बनाया है यहाँ पर रिंग्स, ये क्या है, ये सेकंड लेयर है। क्या करना है हमें, फर्स्ट लेयर के वॉइड्स पे सेकंड लेयर को रख देना है, उससे क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा हमें। व्हेन सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर, देन अ वॉइड इज फॉर्म विच इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो बीच में जो खाली जगह है, इसके ऊपर क्या रखेंगे हम, हमारी सेकंड लेयर का आइटम रख देंगे, ठीक है। ये सेकंड लेयर का आइटम रख दिया तो ये वॉइड दिखना बंद हो जाएगा। क्लियर। तो देखो कुछ इस टाइप से बनेगा, पहले नीचे फर्स्ट लेयर बनेगी, इसके ऊपर हम रख देंगे हमारी सेकंड लेयर, इस तरीके से। क्लियर हो गया आपको टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो अगर हम इन तीनों के सेंटर को मिलाएं, कि नीचे वाला, ये वाला और ये ऊपर वाला, ये साइड के दोनों हैं और ये एक ऊपर वाला है, तो क्या मिलेगा हमको, एक टेट्राहेड्रॉन। तो देखो व्हेन सेंटर पॉइंट्स ऑफ दीज 4 स्फीयर्स आर जॉइंड, जब इनके चारों के स्फीयर्स के हम सेंटर पॉइंट ज्वाइन करेंगे टुगेदर, देन द टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्म। तो क्या फॉर्म होगा, टेट्राहेड्रॉन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल समझ में आ गया, ये कुछ इस तरीके से होगा ना, कुछ इस तरीके से होगा ये, इस वजह से हम क्या कहेंगे इसको, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर। आपने प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म देखा है, तो ये कुछ प्रिज्म की शेप में होता है, ठीक है, इस वजह से हम इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। और जो ये चीज बनती है इसको कहेंगे टेट्राहेड्रॉन। क्लियर।
नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, देखो, द ट्राइंगुलर वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द ट्राइंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर। अब इसमें क्या होगा, आपकी जो फर्स्ट लेयर जो होगी ना, मान लो ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई, देखो ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई, ठीक है। अब इसकी ये एक फर्स्ट लेयर हो गई, इसका क्या मिल गया, हमें एक ट्रायंगुलर वॉइड मिल गया, ठीक है। अब क्या होगा, हमें सेकंड भी यही रखना है, और सेकंड लेयर रखेंगे ना तो उसका ट्रायंगुलर वॉइड इसके ऊपर आना चाहिए, सेकंड लेयर का। देखो हमने पहले एक लेयर बनाई थी नीचे ब्लैक से, उसी के ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर हमने हमारी जो सेकंड लेयर है उसका ट्रायंगुलर वॉइड रख दिया। देखो इसका ट्रायंगुलर वॉइड रख दिया, मान लो ये हमारी सेकंड लेयर हो गई इस तरीके से, देखो, ठीक है, ये सेकंड लेयर हो गई हमारी। अब क्या करेंगे, हम इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे, तो किस तरीके का डायग्राम मिलेगा, हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। तो इसके वॉइड के नीचे इसका वॉइड आ जाएगा, तो मतलब दोनों के वॉइड एक दूसरे की जगह से खाली खाली दिखेगा बीच में, ठीक है। एक वॉइड के ऊपर दूसरा वॉइड आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये एक हमने फर्स्ट लेयर बनाई थी, ब्लैक से फर्स्ट लेयर बन रखी है आपकी, इनके बीच में वॉइड्स दिख रहे हैं, ये खाली स्पेस, ये बीच में वॉइड्स है, ठीक है। इसके ऊपर क्या करा हमने, सेकंड लेयर का जो ट्रायंगुलर वॉइड है वो रख दिया, ये जो सेकंड लेयर थी ना इसको उठा के हमने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। तो ये इसका वॉइड इसके नीचे ब्लैक वाली के ऊपर रख दिया, क्लियर हो गया इससे अब आपको। अब देखो क्या होता है, द ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड रख देंगे हम फर्स्ट लेयर के ऊपर, एंड दिस ट्राइंगल हैव्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वर्टिसेस। उससे क्या होगा, इसके अपवर्ड और डाउनवर्ड वर्टिसेस दिखेंगे, दो कोने टाइप दिखेंगे, ठीक है, अपवर्ड और एक डाउनवर्ड वर्टिसेस। देन अ वॉइड इज जनरेट, तो उससे क्या होगा, एक वॉइड जनरेट होगा, एक खाली स्पेस जनरेट होगा बीच में, इन बिटवीन ऑफ दिस ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में। देखो ये देखो, थोड़ा सा इसको मैंने थोड़ा सा इसको 3D में इमेजिन करना, 3 डायमेंशनल में। एक देखो ये एक तो ऊपर वाला पार्ट हो गया इस तरीके से, एक इस तरीके से पार्ट हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला पार्ट कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये इस तरीके से आपको दिखेगा ना कुछ इंटरफेस, देखो इस तरीके से कुछ आपको एक इंटरफेस दिखेगा, तो वही चीज क्या होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस जनरेट हो रहा है ना, इसको क्या कहेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्लियर। अब देखो, व्हेन द सेंटर पॉइंट्स ऑफ दीज ऑल स्फीयर्स इज जॉइंट टुगेदर, जब क्या करेंगे हम इन तीनों, इन 6 के 6 जो ये स्फीयर्स हैं, इनके सेंटर पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे, देन अ ऑक्टाहेड्रॉन इज फॉर्म, तो क्या एक ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म होगा, ठीक है, एक ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक ऑक्टाहेड्रॉन हमें मिलेगा, इसकी वजह से हम क्या कहेंगे इसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर हो गई आपको अब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब हम कुछ करेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, जब भी हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तब आपको यूज करना है एन जनरेट इन द क्रिस्टल, एन जनरेट करता है, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट इन द क्रिस्टल 2n। जब भी आपसे ऑक्टाहेड्रल बोले न्यूमेरिकल में n रखना है, जब भी टेट्राहेड्रल बोले न्यूमेरिकल में 2n रखना है। जब आपसे बोले क्यूबिक क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तब भी n ही यूज करना है, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, काफी इंपॉर्टेंट है वॉइड्स, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर करना। हम अगेन रिपीटिंग, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर भी बताऊंगी, इनको अच्छे से प्रिपेयर करो अभी फिलहाल, ठीक है, नोट डाउन करो अच्छे से। अब न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया था आपको ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या यूज करना है n, और टेट्राहेड्रल के लिए यूज करना है 2n, और CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए आपको यूज करना है n, क्लियर। अब देखो न्यूमेरिकल नंबर 1 आपने पढ़ लिया होगा, मैं फिर से बता देती हूँ आपको। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स, एक कंपाउंड है जो कि फॉर्म हो रहा है 2 एलिमेंट से। अब वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक सेकेंड, ओके एक कंपाउंड है जो कि 2 एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है x एंड y से, ठीक है, x एंड y से, क्लियर। अब ये क्या कहता है, एटम ऑफ द एलिमेंट y मेक्स CCP,
y की क्या बना रहे हैं, CCP, ठीक है, CCP। एंड जो आपका एंड दोज ऑफ द एलिमेंट x ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड एंड y ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और y ने क्या करा, सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करा। तो y क्या फॉर्म कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल, तो y क्या फॉर्म कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। तो अब देखो CCP के लिए क्या यूज करते हैं हम n, और ऑक्टाहेड्रल के लिए भी क्या यूज करते हैं हम n, ठीक है। तो अब देखो तुम क्या लिखेंगे हम, अब देखो n का मतलब होगा 1 और x इसका मतलब भी होगा, n लिखेंगे सॉरी यहाँ, इसका मतलब भी होगा 1। तो अब देखो अब क्या फॉर्म होगा, हमें निकालना है x रेशो y। अब n भी एक है तो क्या लिखेंगे हम, x1, ठीक है, x1 एंड y1, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम x और y का रेशो निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट x1 y1। क्लियर। अब देखो ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ गया है, और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो x y। क्लियर हो गया। नेक्स्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था हमें, सुनो। एटम ऑफ द एलिमेंट B फॉर्म HCP। B जो एलिमेंट है ये फॉर्म कर रहा है HCP, ठीक है। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट A ऑक्यूपाई, A ने क्या ऑक्यूपाई कर रखा है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब देखो इधर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो HCP के लिए क्या यूज करते हैं हम, सिंपली n। n जो हमारा A है ये क्या है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के लिए क्या यूज करते हैं हम, 2n, तो इसके लिए क्या कर देंगे हम, यहाँ कर देंगे 2n से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 2n के लिए हो जाएगा आपका 2 2 4/3, तो ये हो जाएगा 4n/3, ये n यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो हम इसको फ्रैक्शन में तो नहीं लिख सकते हैं, इस वजह से हम इसमें एक चेंज करेंगे। तो देखो हम इसको लिख लेते हैं इस तरीके से A एंड B, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है A एंड B, ठीक है। अब क्या करोगे आप, A का लिए क्या लिखोगे आप, 4/3n मल्टीप्लाई बाय n। अब देखो इसको 3 को हम यहाँ, इसको हम इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब क्या होगा, इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4n, और यहाँ क्या बचेगा 3n। तो अब क्या करेंगे हम, n को भी n से कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा, आपका आंसर क्या आएगा, A4B3, ये आपका बन गया फॉर्मूला। क्लियर हो गई इतनी सी बात। इसको हमने, इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते ना, इसलिए हमने इसको 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा और 3 से 3 कैंसिल कर दिया, इधर 3n हो गया, फिर n को n से कैंसिल कर दिया, A4B3 आ गया आपका आंसर। क्लियर। एक लास्ट न्यूमेरिकल है, थर्ड न्यूमेरिकल नंबर 3, वो क्या कह रहा है आपको, सुनो। What is the formula of compound in which Y form CCP? Y क्या फॉर्म कर रहा है आपका, CCP। अब देखो यार क्वेश्चन करने की यही ट्रिक होती है, क्वेश्चन को तुम्हें एक तरफ से पढ़ते हुए जो क्वेश्चन में कहता जा रहा है उस तरीके से तुम्हारा आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन करने की यही ट्रिक है, समझ में आ रही है, क्वेश्चन करने की यही ट्रिक है। जैसे जैसे वो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है कि भाई Y है वो CCP फॉर्म कर रहा है, तो आप Y करके नीचे CCP लिख दो, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, X ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। X ने क्या ऑक्यूपाई करा, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब क्या करोगे आप इसके लिए, इसके लिए क्या करोगे, CCP के लिए आप जानते हो क्या यूज करते हैं हम, n 1/3। टेट्राहेड्रल के लिए क्या यूज करते हैं हम, 2n। क्या हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा n, यहाँ हो जाएगा 2n/3। इसको अगेन हम 3 से, अब इसको इस तरीके से लिख लो आप, x y लिख लो, x के नीचे लिख दो 2n/3, इधर लिख दो n। अगेन हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर आ गया 2n, इधर आ गया 3n, n से n कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा आपका x2 y3, यही आंसर आ रहा है आपका। क्लियर। इस तरीके से आपको अपना न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल करने की यही ट्रिक है कि आपको एक तरफ से क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलना है कि भाई क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसने क्या क्या गिवन दिया है, हमें क्या क्वेश्चन में एग्जैक्टली निकालना है, और उसने हमें क्या चीज़ ऑलरेडी दे रखी है,
समझ में आ रहा है? इस तरीके से हमें क्वेश्चन की अप्रोच रखनी है। एक लाइन पढ़ो, समझो उसका मतलब क्या कह रहा है, इसने क्या क्या दे रखा है इसमें, ठीक है। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स या किसी भी क्वेश्चन को करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इजी न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, कुछ हैं डेंसिटी के, वो थोड़े से लेवल के हैं, उनको भी करा देंगे। इनको आराम से करो, आप लिखो, नोट डाउन करो, अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनको बार बार करके देखो। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस एक से दो लेक्चर शायद ही बने, या फिर एक लेक्चर बनेगा, या एक से दो शायद ही बने, बाकी ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। इसके बाद जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको करा दिए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे अपन, तो कोई चिंता की बात है ही नहीं। आराम से पढ़ो, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, वीडियो जरूर लाइक करके जाना और शेयर कर देना यार अपने दोस्तों में, अपने सीनियर्स में, जूनियर्स में, जिसको भी शेयर कर सको 9 to 12 के लिए चैनल। ओके, सो बाय गाइस एंड हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय।